आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को लेकर के आए हैं। पार्ट है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, यानी कि मोस्ट पार्ट है बोर्ड 2024 के लिए। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है। उस दर्पण का नाम बताइए जिसमें सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब है। सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है आपका उत्तल, दूसरा है अवतल, तीसरा है समतल और चौथा है इसमें कोई नहीं। तो आपको मालूम है कि एक समतल दर्पण ही ऐसा होता है जिसमें हमेशा बेटा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न एक बार और देखते हैं। उस दर्पण का नाम बताइए जिसमें सदैव सदैव यानी हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। पहला है उत्तल, सेकंड है अवतल, फिर है समतल और इसमें कोई नहीं, यानी आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा समतल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अगला प्रश्न देखो। गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार परिसीमा कहलाती है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका व्यास, दूसरा है आपका द्वारक, तीसरा है आपकी त्रिज्या और चौथा है इसमें कोई नहीं। तो प्रश्न एक बार और देखते हैं। गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार परिसीमा कहलाती है। अभी वृत्ताकार परिसीमा क्या होती है वो देखना पड़ेगा अपने को। जैसे गोलीय दर्पण बेटा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। ठीक है, मान के चलो कि साहब ये अवतल दर्पण है। ठीक है, इसके अंदर ये वाला अंदर वाला जो पृष्ठ है ये परावर्तक पृष्ठ है। इसकी वृत्ताकार परिसीमा का ये इसको ये पूछ रहा है, ये क्या है? इसको बेटा द्वारक बोलते हैं। तो आंसर होगा आपका द्वारक। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। सौर भट्टियों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सौर भट्टियों में, और सौर भट्टियों में देखो मुख्य रूप से प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने वाला जो दर्पण है वो आपका अवतल ही होगा, क्योंकि उत्तल तो प्रकाश किरणों को फैलाता है, अवतल भी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर ही केंद्रित करता है। ये प्रकाश किरणों को फैलाता है, मतलब ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्र नहीं करेगा। इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर होगा आपका अवतल दर्पण। ठीक है, ये उपयोग में लिखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ। ताजमहल में मकबरे को देखने में किस दर्पण का उपयोग होता है? जो हमारा जो ताजमहल है उसके अंदर जो मकबरा है उसके अंदर भी उसको देखने में एक दर्पण का होता है। इसमें पहला है समतल और इसमें है दूसरा उत्तल और तीसरा है अवतल और चौथा है इसमें कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा आपका उत्तल दर्पण। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते हैं। आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। वास्तविक कैसे बनते हैं? हमेशा सीधे पहला, दूसरा उल्टे, फिर तीसरा है दोनों और उसमें है कोई नहीं। तो आपके कौन से बनते हैं बेटा? उल्टे बनते हैं हमेशा। ठीक है, आगे देखो। प्रकाश की मूल घटना का होना है। प्रकाश की मूल घटना मतलब प्रकाश अपवर्तन क्यों होता है? तो पहला है वेग में परिवर्तन, फिर है सेकंड है वेग में कोई परिवर्तन नहीं, तीसरा है दोनों यानी कि परिवर्तन भी होता है और नहीं भी होता, और चौथा है कोई नहीं। तो आपको मालूम है कि प्रकाश अपवर्तन की घटना का मुख्य कारण है वेग में परिवर्तन होना। या तो वेग बढ़ेगा या वेग कम होगा, तो इस कंडीशन में अपवर्तन की घटना होती है। तो आपका आंसर होगा आपका वेग में परिवर्तन। नेक्स्ट देखो। प्रकाश का सर्वाधिक वेग किसमें होता है? सर्वाधिक वेग पहला है आपका निर्वात, अगला है हवा, फिर है पानी और चौथा है इसमें कोई नहीं। तो सबसे अधिक वेग किस में होता है? निर्वात में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 8वां। जल का अपवर्तनांक होता है। जल का एक तो है 1.33 यानी 1.33, सेकंड है आपका 2.42, फिर है आपका 1.52 और इनमें से कोई नहीं। तो जल का जो होता है वो होता है 1.33। तो आपका आंसर होगा 1.33 पर। नेक्स्ट आओ। लेंस की क्षमता का मात्रक है। पहला है आपका डायप्टर, इसके बाद सेकंड है आपका आवेश, थर्ड है आपका कूलाम और इसके बाद है टेस्ला। तो आपको मालूम है कि लेंस की जो क्षमता है उसका मात्रक होता है आपका डायप्टर। अब आता है समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता होती है। पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 4। तो समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता हमेशा बेटा 1 होती है। क्यों होती है? क्योंकि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बिंब के बराबर ही बनता है। इसलिए आपको मालूम है कि जब बिंब और प्रतिबिंब दोनों बराबर बनते हैं तो उसकी क्षमता 1 होगी।
समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, पहला है अनंत, दूसरा है कम, तीसरा है दोनों यानी कि अनंत भी और कम भी, और उसके बाद है कोई नहीं। तो समतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी बेटा अनंत होती है। ठीक है, इसके बाद है सघन माध्यम में कण होते हैं। सघन माध्यम में जो कण है वो कैसे होते हैं? पास पास। सेकंड है दूर दूर, इसमें दोनों यानी कि पास पास भी और दूर दूर भी, और इनमें से कोई नहीं। वैसे सघन माध्यम में जो होते हैं कण हमेशा क्या होते हैं? पास पास। नेक्स्ट है आपका उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता काय में होती है? प्लस में, माइनस में, दोनों में, या कोई नहीं? तो होती है प्लस में होती है, धनात्मक होती है, ना कि ऋणात्मक। अगले आइए, नेक्स्ट देखो, उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को करता है, क्या करता है? एकत्र करेगा पहला, या फैलाएगा, या फैलाएगा भी, या एकत्र करेगा, या कोई नहीं। तो हमेशा उत्तल लेंस जो है प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर क्या करेगा? एकत्र करता है। तो आपका आंसर होगा एकत्र करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस प्रकाश किरणों को करता है, क्या करेगा? फैलाना पहला, दूसरा एकत्र, तीसरा है आपका दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण तो बेटा प्रकाश किरणों को हमेशा फैलाता है, तो आंसर होगा फैलाना। और उत्तल हमेशा प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करेगा, तो वहां पे आ जाएगा एकत्र। ठीक है, अब देखते हैं कुछ रिक्त स्थान हैं जो मोस्ट हैं। पहला है प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश चाल होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, सेकंड आपका लेंस शक्ति का सूत्र क्या है? लेंस शक्ति को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। तो ये P = 1/f, एफ यानी फोकस दूरी। तो P तो हो गई लेंस की क्षमता, 1/f, एफ यानी होगी फोकस दूरी। तो P = 1/f, ये लेंस की क्षमता, सॉरी लेंस की शक्ति का सूत्र है। अब आता है दर्पण आवर्धन क्षमता का सूत्र बताना है। दर्पण आवर्धन क्षमता, और इसका होता है बेटा m = h-h बराबर -v/u। अब इसमें एक बार मैं कर दूं क्लियर, इसमें क्या क्या है। आवर्धन क्षमता को लिखते हैं m से, h डैश कहते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, h कहते हैं बिंब की ऊंचाई, बराबर यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, v कहते हैं दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, u कहते हैं दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी। तो ये आवर्धन क्षमता का सूत्र है, किसका बेटा? दर्पण का। ठीक है, अब आ जाओ, लेंस की आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या है? लेंस की भी आवर्धन क्षमता का सूत्र यही होता है, बट यहाँ पर प्लस आता है। वो आपको ये बनेगा m = h-h बराबर v/u। यहाँ पर माइनस नहीं आता है, दर्पण में माइनस आता है और यहाँ पर लेंस में प्लस आता है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब आता है लेंस सूत्र क्या है? लेंस का सूत्र होता है, वो होता है 1/b - 1/u = 1/f। ये आपका लेंस सूत्र है। अब मैं यहाँ v, u और f को कर दूं क्लियर। v कहते हैं दर्पण के प्रकाशी केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, u होती है दर्पण के प्रकाशी केंद्र से बिंब की दूरी, ये प्रतिबिंब की दूरी, ये बिंब की दूरी। f कहते हैं लेंस की फोकस दूरी। उत्तल है तो प्लस लेना है, अवतल है तो माइनस लेना है। इसके आगे चिन्ह लगाते हैं ना माइनस का, अगर अवतल है तो, प्लस हो तो ये काम में लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? और आपका आंसर होगा अवतल दर्पण का। क्यों करते हैं? क्योंकि मरीजे के दांतों को बड़ा करके देखने में। तो आपका आंसर हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। धन्यवाद।